नक्सलियों के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है। बोकारो में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। 3 इनामी नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी और विवेक का नाम भी शामिल है। सुरक्षा बलों को कैसे मिली ये बड़ी सफलता, आप इस रिपोर्ट में देखिए। लाल आतंक पर करारा प्रहार, नक्सलवाद की टूट रही कमर, एनकाउंटर में दम तोड़ रहे नक्सली। झारखंड में लाल आतंक साफ। झारखंड में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की धरती पर लाल आतंक के सफाई का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। एक्शन में दिख रही सुरक्षा बल और पुलिस टीम को रविवार को एक बड़ी सफलता मिली। बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ी इलाके में टीम ने एनकाउंटर किया और मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी सहित 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बोकारो जिला पुलिस और मुख्यालय के इनपुट पर आज लुगु पहाड़ी के तलहटी पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किया। इस बड़े एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और बिहार का इनामी अविनाश दा उर्फ अरविंद यादव ढेर हुआ। प्रयाग धनबाद और अविनाश जमुई का रहने वाला था, जिनके पास से 4 इंसास, 1 SLR और 1 रिवॉल्वर भी बरामद किए गए। झारखंड के डीजीपी ने अब बचे हुए नक्सलियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, या तो वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो या फिर मरने के लिए तैयार रहें। हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस रास्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। झारखंड में न सिर्फ सरेंडर बल्कि एनकाउंटर और गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। इसी साल 21 जनवरी को बोकारो में 4 नक्सली मारे गए थे। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टूडू का एनकाउंटर किया गया। 15 लाख का इनामी रणविजय महतो उर्फ रंजन गिरफ्तार हुआ। 29 जनवरी को चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ, जिसमें जोनल कमांडर विनय गंझू उर्फ संजय गंझू और एरिया कमांडर हेमंती मांझी को टीम ने मार गिराया। रांची में एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत और PLFI के इनामी एरिया कमांडर कृष्णा यादव को अरेस्ट कर लिया गया था। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को और ज्यादा सफलता मिल सके और नक्सली जो अगर वहां बचे हुए हैं तो वो वहां से न निकल पाएं। नक्सलियों का सफाया करने में CRPF, कोबरा बटालियन, झारखंड पुलिस और जगुआर की टीम लगी हुई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो रणनीति बनाई गई थी वो सफल होती दिख रही है। देखना है झारखंड कब तक नक्सल मुक्त घोषित होता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ तो नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ फायरिंग से ग्रामीण भी दहशत में बने हुए हैं। बोकारो के सोसो बेड़ा में हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से गांव वाले सहम गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस जंगल में घुसी और अहले सुबह से ही फायरिंग शुरू हो गई और गोलियों की आवाज, चलने की आवाज जो है वो आती नजर आ रही है। ऐसे गोली जो उधर गोली चला रहे थे ना वो सुना है। कितना देर तक सुने? तो इतना 2.5 घंटा तक सुने थे। कुछ सुनने को मिला है कि नक्सली मारा गया है? नहीं सुना हो तो। हाँ, क्या 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 सुने? नहीं दिखा रहा है तो। अरे आवाज हुआ। कितना आवाज? बस उधर उधर बहुत नहीं। खतरनाक। कितना देर तक? वैसे दूर के साड़े वैसे गए। आवाज बहुत आवाज। और देखिए, शरीयत को संविधान से बड़ा बताने वाले बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जमशेदपुर सहित कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया है और बीजेपी ने हफीजुल हसन अंसारी से इस्तीफे की मांग की है।
झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। जमशेदपुर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तख्तियां, पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। साथ ही डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर माफी मांगने की मांग की। साथ ही माफी नहीं मांगने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की। मंत्री पद पर आप आसीन हैं और आपका ऐसा बयान देना मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते, और संविधान को नहीं मानते तो आप इस्तीफा दीजिए। माननीय हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करती हूँ, अगर आप बाबा साहेब के विचारों को, उनके सपनों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। कौन दिखे, मैं समझता हूँ ये हर भारतीय का, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज भी उनके इस मत से, चाहे वो मुस्लिम मंत्री हैं, उनके बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश चलता है तो संविधान से चलता है। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया था। बाद में विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान से यूटर्न ले लिया था, लेकिन सफाई भी दी थी। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। शरीयत वाले बयान पर घिरे मंत्री हफीजुल अंसारी भले ही अब संविधान को सर्वोपरि बता रहे हों, लेकिन विपक्ष इस मामले पर लगातार हमलावर है और मंत्री से माफी की मांग पर अड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो दुमका में भी मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की है। हफीजुल हसन हाय हाय कोई मंत्री शपथ लेता है तो वो यह कहता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जब ऐसा कोई मंत्री शपथ लेता है तो वो मंत्री अगर जब ये बात कहे कि मेरे हाथ में संविधान और दिल में शरीयत है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे मंत्री से इस राज्य का कितना भला हो सकता है। देखिए, आज हम लोगों का जो है जन आक्रोश रैली है, और जिस तरह से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल जी जो है बयान दिया है संविधान के विरोध में, उसी के हम लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से झारखंड सरकार यहाँ पर लॉ इन ऑर्डर या कोई सुरक्षित नहीं है, इन सब बातों को लेकर के आज जो है हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी ने हजारीबाग में भी मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है। बीजेपी ने शहीद निर्मल महतो पार्क से लेकर समाहरणालय भवन तक मार्च किया है। आक्रोश मार्च में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। आपका जो संविधान था उसको धत्ता बताते हुए यहाँ पर जेएमएम के मंत्री हफीजुल हसन जी ने कहा है कि उनके लिए शरीयत ऊपर है। जब आदमी धार्मिक प्रचलन कराता, अगर मैं हिंदू प्रथा की बात करूंगा तो सनातन मेरे लिए ऊपर है, लेकिन जब हम लोग राजधर्म की बात करते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं, तो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान से ना हम दाएं हट सकते हैं ना बाएं हट सकते हैं। तो हमारे उस समय जब हम राज्य शासन करते हैं तो उस समय हमारे दिल में भी संविधान, दिमाग में भी संविधान और हाथ में भी संविधान होना चाहिए। ये मंत्री जी को समझ में आना चाहिए। ये देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और अब बात करेंगे रिम्स निदेशक की बर्खास्तगी की। पद से हटाए जाने के बाद रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पहुंचे डॉक्टर राजकुमार ने कहा है कि ना तो उन्होंने कुछ गलत किया है और ना ही काली कमाई की है। बीजेपी हेमंत सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी रिम्स में निदेशक की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर बवाल मचा हुआ है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच गहराता विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्वास्थ्य विभाग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। सिर्फ कह दिया गया होता कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जब हमने पेशकश भी की थी तो हम उसी समय इस्तीफा दे के और अपना चले जाते उत्तर प्रदेश। इतना ज्यादा सामान भी मेरे घर में नहीं है। डॉक्टर राजकुमार ने दावा किया कि उनके पास कई दस्तावेज हैं, पर वो किसी के खिलाफ अदालत नहीं पहुंचे हैं। न्याय के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। वो खुद पीड़ित हैं क्योंकि हेमंत सरकार ने रांची रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया है। ये 31 जनवरी 2024 से रिम्स के डायरेक्टर बने हुए थे। अब इसका जिम्मा डॉक्टर शशि बाला को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभालने को दिया गया है और इस फैसले से पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार तनिक भी खुश नहीं हैं। उनके हाईकोर्ट के दस्तावेज में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अब तक उनके ऊपर पेमेंट के लिए दबाव बनाए जाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि रिम्स के डायरेक्टर ने मेडाल और हेल्थ मैप के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया था और यही कुछ वजह रही थी कि उन्हें जो है वो बर्खास्त किया गया था। रिम्स निदेशक की बर्खास्तगी को लेकर बवाल सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के बीच ही नहीं, अब ये सियासी मुद्दा भी बन गया है। बीजेपी का आरोप है कि रिम्स शासी परिषद की बैठक में हिजरी के विधायक राजेश गैर संवैधानिक तरीके से उपस्थित थे और ये गैर कानूनी है। बिना किसी गलती के रिम्स के डायरेक्टर को हटा दिया गया। राजकुमार जी रिम्स के डायरेक्टर एक ऑनेस्ट अधिकारी थे जिन्होंने रिम्स को बहुत बदलने का प्रयास किया था। असंवैधानिक रूप से डॉक्टर राजकुमार का हटाना पूरी तरह गलत है, पूरी तरह संवैधानिक है। व्यवस्था में मैं राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और विभाग का काम है किसको रखना किसको हटाना। पूर्व निदेशक का दावा है कि पूरी जिंदगी न तो उन्होंने कोई गलती की और न ही गलत तरीके से कभी पैसे कमाए। शिकार से बचने के लिए कई प्रमाण हैं। ऐसे में पूर्व डायरेक्टर के दावे में कितना दम है, ये तो आने वाले समय में ही तय हो पाएगा। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, जमशेदपुर के मानगो बालीगुमा में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया है। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जमशेदपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या को लेकर आक्रोश उबाल पर है। दरअसल भीड़भाड़ वाले इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भूनकर विनय सिंह की हत्या कर दी थी। बालीगुमा के जंगल में विनय सिंह का शव बरामद किया गया था। उनके सिर में गोली लगी थी, साथ ही शरीर पर घसीटने के निशान भी मिले हैं। करणी सेना ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ये घटना तो निंदनीय है और इसमें अभी क्या हो रहा है ना, एक जैसे पुरानी सिनेमा में देखा जाता था कि घटना घटती है बाद में पुलिस वाले आते हैं, तो ये सीन अब ऐसा ही कुछ झारखंड में चल रहा है अभी कि जब घटनाएं घट जा रही हैं उसके बाद पुलिस आते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं या काम कर रहे हैं या देख रहे हैं। करणी सेना झारखंड सरकार सहित झारखंड पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है। अगर 48 घंटे के अंदर में विनय कुमार के हत्यारों को अगर गिरफ्तारी नहीं होती है 48 घंटे के अंदर, तत्पश्चात करणी सेना अपना रुख अपनाएगी और पूरे झारखंड में यदि पूरा झारखंड यदि जलता है तो उसकी सारी जवाबदेही इस झारखंड सरकार की होगी। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जमशेदपुर एसएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। स्पॉट पर एक हथियार भी बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम उसकी जांच कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हथियार की एफएसएल एग्जामिनेशन से कुछ फिंगरप्रिंट यदि हमें मिल जाते हैं तो हमें उस हथियारे तक पहुंचने में सफलता अवश्य मिलेगी। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं, बहुत सारे लीड्स मिली हैं। एसएसपी जमशेदपुर स्वयं लगे हुए हैं इस मामले के उद्भेदन में। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग हथियारों तक पहुंच जाएंगे।
हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हत्या के पीछे राजनीतिक कारण या निजी दुश्मनी को भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस इस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अड़सठवीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। मणिपुर में आयोजित अंडर 19 प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने मेजबान मणिपुर को 2-0 से शिकस्त देकर चैंपियन बनी है। झारखंड की ओर से फाइनल मुकाबले में पूजा कुमारी और रीना कुमारी ने 1-1 गोल कर झारखंड को फाइनल जिता दिया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम भी उपविजेता बनी। केरल की टीम ने 1-3 से झारखंड को पराजित किया। बेटियों की शानदार जीत पर खेल मंत्री रामदास सोरेन ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियों पर गर्व है। और आपको बता दें कि 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता जिसमें झारखंड की बेटियों ने परचम लहराया है। झारखंड की बेटियां चैंपियन बनी हैं। मणिपुर को फाइनल में 2-0 से हरा दिया। और